पार्ट मेरा, ठीक है। और हम लोग इसमें क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है, हम लोग एफएमएस की यूज क्यों करेंगे, बताओ तो, हम लोग क्यों एफएमएस की यूज करेंगे, एनी आइडिया? डिजायर्ड जो आउटपुट होगा वो हमको बहुत ज्यादा मिले, मतलब हम लोग, और जो प्रोडक्ट्स जो कॉस्ट है, जैसे नॉर्मल मैनुअल से हम लोग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगा के, उसमें जो कॉस्ट पड़ेगा वो मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एफएमएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, हाँ हाँ, प्रोडक्शन रेट भी बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए हम लोग एफएमएस का यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग जो लोग नोट्स बहुत दिन पहले दे दिए हैं, जो लोग देखे होगा, उसमें पूरा ऑटोमेशन का पूरा डिटेल्स दिया है, टाइप्स ऑफ एफएमएस कितना टाइप का होता है, लेआउट ऑफ एफएमएस, बेनिफिट ऑफ एफएमएस, क्या बेनिफिट क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए एफएमएस के अंदर, जो स्टूल हैंडलिंग है, कंप्यूटर कंट्रोलिंग सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, और एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए एफएमएस का ना, जहाँ पर हम असेंबलिंग सिस्टम जहाँ पर करेंगे, असेंबल करना है, मेटल कटिंग मशीन जो है, जॉइनिंग, वेल्डिंग, इस सब जगह में हम लोग एफएमएस का यूज करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से और एक चार्ज इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीआईएम। कंप्यूटर सीआईएम क्या है ना, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर एक सिस्टम है सीआईएम। सीआईएम एक्चुअली है क्या ना, इसके अंदर पूरा बहुत सारा, मतलब सीएम एक सिस्टम है, सिस्टम क्या है ना, उसके अंदर मार्केटिंग पार्ट है, प्रोडक्शन पार्ट है, प्लानिंग पार्ट है, परचेस पार्ट है, मतलब एक इंडस्ट्री में कितना कितना पोर्शन होना चाहिए, कि क्या क्या पोर्शन होना चाहिए उसके अंदर, नॉट ओनली प्रोडक्शन, नॉट ओनली मार्केटिंग, और भी कुछ कुछ होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन जो हो रहा है, किसी का दिमाग से वो प्लानिंग आया है, सर हम लोग ये बना सकते हैं, इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो अलग अलग सेक्शन होता है मेरा पूरा इंडस्ट्री में, उसको एक सीआईएम बोल के एक डिजाइन होता है, एलिमेंट ऑफ सीआईएम, मतलब सीआईएम ना रहता क्या है ना, मार्केटिंग पार्ट रहता है, प्रोडक्शन डिजाइन का पार्ट रहता है, प्लानिंग का पार्ट रहता है, कुछ परचेस करना है उसका भी एक प्लानिंग पार्ट रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का पार्ट रहेगा, एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन का पार्ट रहेगा, वायर हाउस, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस देखने वाला बात, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मार्केटिंग में सेलिंग हो रहा है, तो उसका रिगार्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो सब की देखने के लिए एक सेक्शन होगा फाइनेंस पार्ट। और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट पार्ट भी एक रहेगा, जो मैनेजमेंट पार्ट रहेगा उसका अलग अलग काम रहेगा, ये सब देखने के लिए। तो सीआईएम क्या होता है ना, टोटल यूनिट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और जो पूरा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर, सीआईएम का फुल फॉर्म है एक्चुअली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में बेनिफिट, हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी बेनिफिट क्या होगा ना, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बा जो भी हम लोग मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं, तो उसमें उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बा जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग सीआईएम का यूज करते हैं। और सीआईएम के अंदर जो सब सिस्टम है, सीआईएम के अंदर जो सब सिस्टम, सीआईएम का फुल फॉर्म क्या बोले हम ना, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड पार्ट। तो उसके अंदर तुम लोग का जो कैड है, मतलब कंप्यूटर ऑटो डिजाइन, जो कैड, फिर हम लोग का कैम, मतलब ये सब पार्ट इसमें आता है। और इसके लिए जो सीआईएम है, इसके लिए जो टोटल डिवाइस होना चाहिए, कौन कौन डिवाइस मिलके बनाता है, तो उसमें तुम लोग बोल सकते हो सर सीएनसी मशीन रह सकता है। सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म बताओ तो क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, सीएनसी, डीएनसी, सीपीएलसी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेसिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, ये सब मिलके हम लोग का मतलब सीआईएम टेक्निक बनता है, ठीक है। तो इस ये जो लास्ट दो मॉडल के बारे में बताए हम 4 और 6, तो इस रिगार्डिंग तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, पहले रोबोटिक्स से हम बोले डिफरेंट टाइप का आ सकता है, और ऑटोमेशन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बोल सकते व्हाट इज ऑटोमेशन, बोल सकते हैं व्हाट इज एफएमएस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएमएस, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सब पूछ सकते हैं मेरा ऑटोमेशन क्वेश्चन से। मतलब बेसिक थ्योरी पार्ट छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, मतलब 5th और 6th का यूनिट से। और इसका हम एक क्वेश्चन तुम लोग को आज प्रोवाइड कर देंगे क्लास के बाद, इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये भी तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसमें तुम लोग क्वेश्चन देख पाओगे किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से क्वेश्चन किस टाइप से है, ठीक है। ओके, तो 5 और 6 यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट किस 5 और 6 में?
ओके ओके चलो, और ये दिमाग में रखना, हमको लिखना है 40 पेज एनी हाउ। हाँ एकदम सर, मेरा तो सही आंसर है, पांचों क्वेश्चन हम तो 20 में खत्म कंप्लीट कर ले, जो 20 पेज हम लिखे हैं वो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। और वो 20 जो पांचों क्वेश्चन लिखे वो एकदम सही है, उस तो अलग बात है, वो तो कोई देखना नहीं है उसमें। मगर मेरा क्वेश्चन उस लोगों के लिए था, मेरा जो सजेशन था, ऐसा पड़ गया मेरे पास दो तीन क्वेश्चन का आंसर है, दो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो हम छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, छोड़ के नहीं आना है, उसको भर के आना है, उसके रिलेटेड कुछ भी लिख के हमको आना है, 30 to 40 पेज लिख के आना है। ऐसा करके लिख के आओगे तो कोई फेल करने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई भी पेपर में, नॉट ओनली मेरे पेपर बोल रहे हैं, कोई भी पेपर में, तुम लोग का जो भी पेपर है एग्जाम में। ओके, मतलब जो टीचर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, उसके पास तो कुछ कंटेंट होना चाहिए पेज में। वो कैसे मार्क्स देगा? 1 मार्क, आधा मार्क, कोई मैटर नहीं होता है। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, हम लोग, हमें भी कॉपी चेक किए थे मेरे स्टेट बोर्ड में, तो उस टाइम में हम कॉपी, इतना बच्चा लिखा है ठीक है, तो हम उसको काट के जीरो नहीं दे सकते थे हम लोग उसमें, और इंस्ट्रक्शन भी रहते, बच्चा लिखा है तो उसको मार्क्स दीजिए। तो वो एक पेज लिखा है पूरा, अच्छा तरह से हैंडराइटिंग है, तो हम लोग उसको काट नहीं सकता, हम उसको टिक मार के आधा क्या 1 मार्क्स दे के पेज पलट देंगे। तो 1 मार्क्स देते देते ना 40 पेज में कितना मार्क्स मिल जाएगा? 14 मार्क्स तुमको चाहिए, तो 20 मार्क्स, 26 मार्क्स तुमको चाहिए, और तुम्हारे पास ऑलरेडी दो क्वेश्चन तुम राइट आंसर लिख के आए हो, दो क्वेश्चन में ऑलरेडी 12 या 15 मार्क्स मिल जाएगा, तुमको चाहिए तो 10 मार्क्स। पास करने के लिए बोल रहे हैं हम, कि वही ऐसा होता है ना, यहाँ पर तो जेयूटी में बहुत सारे बच्चे पूरा, मतलब बैक पेपर बैक पेपर बैक पेपर बैक पेपर लगते जाता है, तो बैक पेपर का लगना ही नहीं है किसी को, और 6 सेमेस्टर में तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके चलो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में है क्या ना, फोर्थ यूनिट में कुछ पार्ट था, जैसे फोर्स, सैप, पावर मेजरमेंट, इसमें जो पार्ट था मैकेनिकल टाइप का, तुम लोग मशीन डिजाइन में कोई तुम लोग एक सब्जेक्ट था, उसमें तुम लोग फोर्स एंड सैप का पावर मेजरमेंट क्लास किए थे, तो हम सर से बात किए थे, उसका क्लास तुम लोग का हो गया, इसलिए हम वो वाला पार्ट तुम लोग को बताया नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट था स्पीड मेजरमेंट का, उसमें टेकोमीटर का पार्ट था, जिसका पिछले क्लास में हम तुम लोगों को मैकेनिकल टेकोमीटर के बारे में बताए थे, और इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर में उतना डिस्कस नहीं हुआ है, जस्ट मैकेनिकल टेकोमीटर में बात, लास्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल टेकोमीटर की बात की। वो टेकोमीटर में क्या क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई भी एक दो टेकोमीटर के उठा के तुम लोग को पूछ सकता है, ठीक है बताओ व्हाट इज टेकोमीटर, उसके बाद बोल सकते हैं एक दो टेकोमीटर, मैकेनिकल टेकोमीटर का नाम बताओ, तुम लोग एक, कोई एक जन बताए मैकेनिकल टेकोमीटर का नाम बताओ, तो कोई मुकेश, मैकेनिकल टेकोमीटर का नाम बताओ। हेलो, हाँ हाँ, हम तो ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल जो टेकोमीटर है उसमें हम बोल दिए मैकेनिकल टेकोमीटर का दो तीन ठो नाम बताओ। ओके, तो ये वाला टेकोमीटर का पोर्शन कर लेना, टेकोमीटर, स्ट्रेन गेज, ये दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो टेकोमीटर, मैकेनिकल टेकोमीटर हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे ना, हैंड स्पीड टेकोमीटर, रेवोल्यूशन काउंटर टाइमर, टेकोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगल टेकोमीटर, वाइब्रेटिंग एंड रीड टेकोमीटर देखा है ना, वाइब्रेटिंग रीड, उसमें जो व्हाइट कलर था, जो स्टील का बना होता रहता है, और वाइब्रेटिंग रीड टाइप टेकोमीटर कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग का मशीन का सैप बाहर में नहीं होगा, ये याद रखना, जहां पर इसका कोई सैप, मतलब जो मेरा सामने एक मोटर है, तो मोटर का सैप्ट बाहर रहता है, उससे हम लोग स्पीड कैसे मेजर करते हैं ना, हम लोग उसको, उसको जो सैप्ट है उसके साथ टच करके हम लोग स्पीड देखते हैं। बट ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहां पर मोटर का सैप्ट हम लोग को बाहर से नहीं देख पाते, एक बॉक्स के अंदर वो है, तो उसके लिए क्या करना है, उसका वाइब्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं, और उसी वाइब्रेशन को कैलिब्रेट करते हैं, उसका कितना स्पीड, उसमें कितना स्पीड से घूम रहा है, तो उसके लिए वाइब्रेटिंग रीड टाइप टेकोमीटर का हम लोग यूज करना पड़ता है। ये वाला क्लास हम लास्ट क्लास में बताए थे तुम लोगों को, वाइब्रेटिंग रीड टाइप किस टाइप का होता है। सेंट्रीफ्यूगल जो था, सेंट्रीफ्यूगल में एक दो फ्लाई बॉल था, जो घुमाने से ऊपर तक जा रहा था, याद हो रहा है जो लोग क्लास किए हो, तो उस टाइप्स के तुम लोग के पास 5 ठो मैकेनिकल टेकोमीटर है, हैंड स्पीड, रेवोल्यूशन काउंटर, टेकोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगल एंड वाइब्रेटिंग रीड, ये 5 मैकेनिकल टेकोमीटर है। और उसके साथ इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर जो जो था, डीसी टेकोमीटर, एसी टेकोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर, तो एसी डीसी डीसी टेकोमीटर था, उसमें कुछ नहीं था, उसमें जाके एक रोटर का शेप था, और जब रोटर घूमेगा उसका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को काट करने से कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, और वही वोल्टेज को इक्विवेलेंट टू मेरा स्पीड बताएगा इन डीसी टाइप टेकोमीटर में।
और डीसी में ब्रास ब्रास ये सब रहता है, और इसी में वो पार्ट नहीं रहता है, उसमें एक ब्रिज टाइप का कनेक्टेड रहता है, उससे हम लोग को टेकोमीटर से हम लोग को वैल्यू मिल जाता है स्पीड का। और फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर थोड़ा बेसिक बता देता है। फोटो इलेक्ट्रिक जो टेकोमीटर है उसमें कुछ नहीं था, उसमें एक लाइट होगा और एक डिस्क होगा, डिस्क के अंदर 10-12 होल रहेगा, और उस जो होल जब घूमेगा मतलब सेप के साथ, उसमें से कुछ लाइट पास होगा, और एक बाहर में एक सेंसर रहेगा, जो लाइट कितना बार उसको पास कर रहे हैं वो काउंटर उसको काउंट करके बता देगा एज ए 1 मिनट में বা एक टाइम पीरियड में कितना बार उसको काउंट मतलब काउंटर हो रहा है, और वही इक्विवेलेंट हो जाएगा उसका स्पीड। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिकल भी कुछ पार्ट है, जैसे स्टोवोस्कोप, एडी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब टेकोमीटर को तुम लोग देख लेना। तो इस टाइप से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा इसमें, नहीं इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोग को आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, बोल सकते हैं टोबोस्कोप टेकोमीटर के बारे में डिफाइन करो, डिफाइन द टोबोस्कोप टेकोमीटर बट डिफाइन द वाइब्रेटिंग रीड टाइप टेकोमीटर। एकदम इसमें ज्यादा डीपली कुछ नहीं है, मतलब इसमें 5 और इधर 5, 10 तो टेकोमीटर है, 10 में 2 ठो या 3 ठो को बोल सकता है शॉर्ट नोट रिगार्डिंग दिस टेकोमीटर। मे भी बोल सकता है वाइब्रेटिंग रीड, मे भी बोल सकता है सेंट्रीफ्यूगल रीड, और मे भी बोल सकता है डीसी टेकोजेनेटर टेकोमीटर। ओके, तो टेकोमीटर सेक्शन से 2 पार्ट रहेगा, टेकोमीटर मैकेनिकल का कुछ और इलेक्ट्रिकल का कुछ। तो ये दोनों मिला के तुम लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है, टेकोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल का कुछ पॉइंट दे दिया 2 टेकोमीटर, और मैकेनिकल 2 दे दिया, इसके बारे में डिफाइन करो, उसमें 10 मार्क्स का दे दिया, एक टेकोमीटर सेक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा उससे। क्लियर, एक हो सकता है। नेक्स्ट है उसी 4 यूनिट के क्वेश्चन है, मतलब एक पार्ट है स्ट्रेन गेज के बारे में। तो स्ट्रेन गेज के किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, स्ट्रेन गेज से तुम लोग का इस टाइप से आ सकता है। पहले तो फर्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेन गेज, और स्ट्रेन गेज में बोल सकता है गेज फैक्टर क्या है, गेज फैक्टर क्या है बताओ तो। हाँ, रेशियो चेंज इन, हाँ चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंज इन लेंथ, ये दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा मेरा गेज फैक्टर। एंड वहां पर ऐसे को लिख दिया, एंड नाउ द डिफाइन द गेज फैक्टर बा एक्सप्लेन द गेज फैक्टर, हाउ टू फाइंड आउट द गेज फैक्टर फ्रॉम स्ट्रेन गेज, how to find out the gauge factor from strain gauge theory। तो स्ट्रेन गेज से तुम लोग को गेज फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे ना, ऐसे लेटस बोल के जो हम तुम लोग को बोर्ड में कराए थे, एक सर्कुलर वायर लिए थे, उसके उसके ऊपर हम लोग टेंसिल फोर्स अप्लाई किए थे, याद हो रहा है, पोषण उसमें क्लास किए थे शायद। जो सर्कुलर वायर लिए थे उसके ऊपर हम लोग टेंसिल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो उससे उसका लेंथ बढ़ रहा था, डायमीटर घट रहा था, उसको लेके हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे थे, आर इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए। क्या प्रशांत, जो लोग थे, याद हो रहा है कि नहीं? ये तो स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर का निकालने का बात हुआ। नेक्स्ट तुम्हारा आ सकता है गेज फैक्टर से, नेक्स्ट उसमें आ सकता है टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज। टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज कितने टाइप का होते हैं, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कोई भी नोट करके रख सकते हो, किधर के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग का। टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, बताओ कोई एक जन टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज कितना है, दुर्गेश। दुर्गेश तो क्लास बहुत कम किए हैं, शायद ये सब पढ़ लिया होगा घर में ही। दुर्गेश बताओ तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज कितना टाइप का है स्ट्रेन गेज, तो क्या पढ़े हो तुम? ये तो 4th यूनिट है ना, 5 6 कोई छोड़ देगा तो 4th यूनिट पढ़ना पड़ेगा ना, ना 4th यूनिट तुम छोड़ दिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज किसको आता है? मेन मेन फोर्थ टाइप का स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, वायर स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, फ्यूल स्ट्रेन गेज एंड कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। ये चारों के बारे में बोलना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज ये है, उसमें बोल दिया, तुम लोग डिफाइन करो वायर टाइप स्ट्रेन गेज क्या होता है, उसके बारे में तुमको लिखना होगा। और एक से क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेन गेज का मटेरियल, जो स्ट्रेन गेज बनता है उसका मटेरियल क्या है, ठीक है, लोड सेल क्या है, रोसेट क्या है, जो जो सिलेबस में है उसके बारे में एटलीस्ट मिनिमम आइडिया होना चाहिए। रोसेट क्या है, लोड सेल क्या है, स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज का एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रेन गेज टाइप्स, कितना स्ट्रेन गेज का टाइप होता है वो क्या है, ठीक है।
और स्ट्रेन गेज की छोटा सा एक मैथ आ सकता है, जैसे एक मैथ तुम लोग कर रहे थे, हाउ टू फाइंड आउट द गेज फैक्टर जीएफ इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। 1 + 2 म्यू हम लोग के पास था, पता है ना, जीएफ इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। म्यू क्या, म्यू का वैल्यू क्या था, पॉइजन रेशियो था। तो उससे तुम लोग का उस इक्वेशन याद रख के कोई भी मैथ दे सकता है, जो बोल सकता है तुम्हारा पॉइजन रेशियो इतना है तो उसका गेज फैक्टर कितना होगा, गेज फैक्टर इतना है तो पॉइजन रेशियो कितना है, वो आ सकता है। इसका मैथ आ सकता है यूनिट 4 से, मे बी आने का यहाँ पर लिखा है सिलेबस में, थोड़ा सा मैथ आ सकता है। तो इस रिगार्डिंग ए 4th and 5th 6th ए हुआ, 4th 5th 6th, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल में हम लोग का था फ्लो मेजरमेंट का पार्ट था। तो फ्लो मेजरमेंट में हम लोग जितना भी पढ़े हैं ट्यूब, जैसे वेंचुरो ट्यूब, फ्लो नोजल ट्यूब, ऑरिफिस ट्यूब, पिटोट ट्यूब, ये चारों ट्यूब से कोई ना कोई ट्यूब तुम लोग को आएगा ही आएगा, एकदम गारंटेड, लिख के रख दो। वेंचुरो ट्यूब, फ्लो नोजल, ऑरिफिस प्लेट एंड पिटोट ट्यूब, और उसके साथ रोटामीटर को भी ऐड कर देना। रोटामीटर हम थोड़ा बता देते हैं आज तुम लोग का, रोटा बेसिक थोड़ा आइडिया दे देते हैं। रोटामीटर तुम लोग उस दिन बोले थे सर रोटामीटर का हम लोग का हुआ नहीं है, तो हम थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को रोटामीटर के बारे में थोड़ा सा दे देते हैं। 1 मिनट। रोटामीटर में नोट्स तुम लोग को मिल गया होगा। रोटामीटर में क्या होता है, जस्ट बेसिक आइडिया तुम लोग को रोटामीटर के बारे में हम बता दे रहे हैं। रोटामीटर्स में क्या रहता है ना, रोटामीटर्स में इस टाइप के एक सेटअप रहता है, एक फ्लो ट्यूब रहता है इस टाइप से, ठीक है। इसके थोड़ा थोड़ा छोटा होगा। इसमें एक वायर रहता है और इसके अंदर एक बाबल टाइप का एक सेल रहता है, ठीक है। और ये मेरा इनलेट है, ये मेरा आउटलेट है। जब इससे हम लोग फ्लो, यहाँ से लिक्विड पास होगा ना, ये जो बाबल टाइप का जो ट्यूब है ये वायर के साथ कनेक्टेड है, जब प्रेशर होगा तो ये ऊपर नहीं तो नीचे एज पर फ्लो रेट ये अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसी से हम लोग का इसका अभी फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे ना, इससे हम लोग फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का जो फॉर्मूला था, जो हम लोग Q इक्वल्स टू जो फ्लो रेट इक्वेशन करने का जो फॉर्मूला था Q से, उसका हम लोग निकालेंगे यूजिंग रोटामीटर से। तो बेसिकली रोटामीटर क्या होता है ना, फ्लो इसमें जा गया तो ये जो ट्यूब फ्लोट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है। ये फ्लोट क्या कर सकता है ना, अप एंड डाउन कर सकता है एज पर फ्लो रेट। फ्लो रेट इंक्रीज होगा तो ये अप हो सकता है, फ्लो रेट लो होगा तो डाउन हो सकता है। उसके रिगार्डिंग, इसका अप एंड डाउन के रिगार्डिंग हम लोग फ्लो रेट को निकाल सकते हैं यूजिंग Q। तो ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था फ्लो रेट रोटामीटर के बारे में। तो हम लोग जितना भी ये है तुम लोग का, जैसे वेंचुरो ट्यूब, फ्लो नोजल, ओरिफिस प्लेट एंड पिटोट ट्यूब और रोटामीटर, ये 3 5, इस पांचों से तुम लोग को एक किंवा दो के बारे में बोलेगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के रख दो एकदम। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड द एप्लीकेशन, कहां पर इसका यूज होता है। इसके फ्लो मेजरमेंट से यही क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। और उसके साथ और 3 पॉइंट है, और जस्ट 3 चैप्टर है उसके साथ। एनोमीटर है, हॉट एनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। इस तीनों जो है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड हॉट एनोमीटर, इसमें भी इस तीनों से थोड़ा सा आइडिया रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर क्या है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर क्या है। तो बेसिकली फ्लो मेजरमेंट से एकदम किसी को पढ़ना है तो जस्ट ट्यूब पढ़ के जाओ, ऊपर वाला, नीचे कोई पढ़ो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला पढ़ के चल जाओ, तो उसमें से ही तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा फ्लो मेजरमेंट का सेक्शन से। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग का सेकेंड यूनिट में एंड फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में क्या था बोलो तो तुम लोग, सेकेंड यूनिट में क्या था, ऑलरेडी तुम लोग तो रिवीजन में तर में पढ़ रहे हो। अभी टाइम भी बचा नहीं है तो सब लोग रिवीजन में लग गया होगा। तो सेकेंड यूनिट में टॉपिक क्या था तुम लोगों का, मेजरमेंट रिलेटेड था, मतलब तुम लोग का मे बी ट्रांसड्यूसर का पार्ट था पूरा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट मेरा ट्रांसड्यूसर का पार्ट था और फर्स्ट यूनिट था मेजरमेंट का बेसिक के बारे में, ठीक है। तो ये 2 यूनिट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांस बहुत है। तो जितना पिछले बार का क्वेश्चन जो है, पिछले बार का क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखाएंगे एक बार। जितना भी क्वेश्चन आया है तो 1 2 और 3, ये जो तीनों यूनिट क्यों अच्छे तरह से करके जाएगा ना, तो उसके वो तो ऑटोमेटिकली पास कर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उससे ज्यादा अच्छा ही मार्क्स मिल जाएगा। तो सेकेंड यूनिट जो है हम लोग का, सेकेंड यूनिट में क्या है ना, बेसिकली हम लोग का ट्रांसड्यूसर का पार्ट है। उसमें 2 सेक्शन है, एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है टेम्परेचर। डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेचर के बारे में कुछ कुछ ट्रांसड्यूसर का पार्ट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में एलवीडीटी, पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर।
तो इसमें एलवीडीटी और कैपेसिटी ट्रांसड्यूसर और पोटेंशियोमीटर एंड आरवीडीटी है। इसमें से एलवीडीटी को लिख के रख दो। एलवीडीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलवीडीटी के बारे में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है एलवीडीटी एंड कैपेसिटी ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं। एलवीडीटी के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, एलवीडीटी से आ सकता है क्वेश्चन। उसमें उसी टाइप से रहेगा। पहले तो रहेगा एलवीडीटी से हम लोग ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, ये प्राइमरी है ना सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। उसमें क्वेश्चन ऐसा ऐड होगा, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, हम ट्रांसड्यूसर का टाइप्स कितना है, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं जो एलवीडीटी है एक किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी। बोलो तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाँ, किसका? हाँ, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एग्जांपल बताओ, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल बताओ। नहीं, बार एंड ट्यूब प्राइमरी एज ए प्राइमरी सेंसर काम कर रहे हैं, ठीक है। मगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का एज एग्जांपल, तो बार एंड ट्यूब मत बताना, उधर तुम लोगों को बोलना है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, तुम मुकेश क्या बोल रहे थे? हाँ, हाँ, ये पैसिव में इसको सप्लाई देना होगा। एक्टिव में हम लोग को सप्लाई नहीं देना पड़ता, फॉर देयर गिव देयर आउटपुट, याद है ना। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या था, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल सोर्स हमको देना नहीं पड़ता था उसका आउटपुट के लिए, ठीक है। और पैसिव में रिक्वायर होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देना होगा। हाँ, ठीक ठीक, ओके, उसका आउटपुट के लिए, ठीक है। उसका एग्जांपल पकड़ लो, प्राइमरी का एक, सेकेंडरी का एक रख दो। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या है, उसका एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में एलवीडीटी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोग को कुछ कुछ ट्रांसड्यूसर हम लोग पढ़े थे। जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोग आरटीडी पढ़े, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मीटर पढ़े, थर्मोकपल के बारे में पढ़े उसमें, और उसके बाद पायरोमीटर के बारे में पढ़े। तो सेकेंड यूनिट से तुम लोग एलवीडीटी, आरटीडी, पायरोमीटर एंड थर्मोकपल, क्या क्या बोले हम, एलवीडीटी, आरटीडी, थर्मोकपल एंड पायरोमीटर, मतलब ये पूरा शॉर्ट कर दिया हमें। ये चार पांच टॉपिक पढ़ के जाना, एलवीडीटी, आरटीडी, थर्मोकपल, पायरोमीटर। पायरोमीटर में तुम्हारा दो पार्ट रहेगा, रेडिएशन एंड ऑप्टिकल। ये पांच टॉपिक सेकेंड यूनिट से पढ़ के जाना। अभी सबके लिए हम सजेशन टाइप नहीं दे रहे हैं। जो लोग को लगेगा सर हम मेरे से कुछ पढ़ा नहीं है तो हम कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए ये वाला। जो लोग सब कुछ पढ़े हो उन लोग के नहीं, तुम लोग सभी पढ़ के जाना। जैसे तुम लोग जैसे स्टडी कर रहे हो, यूनिट 1 2 3 4 तक सब पढ़ के ही जाना तुम लोग को। और जो लोग सोचे रहे हो सर ना मेरे से इतना हुआ नहीं है तो हम क्या करें, तो तुम्हारे लिए हम ये वाला टॉपिक दे रहे हैं। एलवीडीटी, आरटीडी, थर्मोकपल, पायरोमीटर के बारे में पढ़ के जाओ, उससे क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 1 में। अच्छा, यूनिट नंबर 1 में तुम लोग का किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 1 में भी तुम लोग का उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। पकड़ लो, व्हाट इज मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एंड उसके साथ डेफिनेशन का एक पार्ट रहेगा पूरा। डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म में क्या क्या रहेगा, द डिफाइन द टर्म में हम लोग जो पहले एकदम पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिशन, what is repeatability, what is reproducibility, what is sensitivity, what is threshold, what is resolution। ये जो टर्म था ना 10-12 जो टर्म था, याद हो रहा है ना सबको? जो लोग क्लास किए थे एकदम फास्ट फास्ट पहले पहले हम लोग पढ़े थे पूरा, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड लिनियरिटी। जितने भी नाम बता रहे हैं 8-10, इसमें से एकदम डिफाइन द टर्म बोल के क्वेश्चन रहेगा। डिफाइन द टर्म बोल के इसका पूरा पार्ट रहेगा। ऐसे 5 ठो टर्म दे दिया, बस 2 ठो 3 ठो टर्म दिया, उसका 2 मार्क्स करके रहेगा। बस तुम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। डिफाइन द एक्यूरेसी, डिफाइन द रेजोल्यूशन, डिफाइन द सेंसिटिविटी, डिफाइन द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड डिफाइन द डेड जोन बा डिफाइन द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बात समझ में आया? ये आएगा पूरा 1-2 मार्क का
शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये वाला पोर्शन। तो तुम लोगों को क्या करना है ना, प्रिसिशन पढ़ना है, रिप्रोड्यूसिव, पूरा इसमें प्रिसिशन, एक्यूरेसी, ये तो सब तो पढ़ना है। तभी इससे से कोई कौन कौन नहीं पढ़े हम बता रहे हैं। सेंसिटिविटी को नहीं छोड़ना है, एक्यूरेसी को नहीं छोड़ना है, प्रिसिशन को नहीं छोड़ना है, और हमारा लिनियरिटी को नहीं छोड़ना है। तो 4-5 हम बता रहे हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, थ्रेशोल्ड व लिनियरिटी। तो एक्यूरेसी, प्रिसिशन और सेंसिटिविटी, ये तीनों से कोई ना कोई आ जाएगा। प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, इस तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब लिखना होगा, डिफाइन करना होगा। पढ़ के तो सभी जाना है, मगर ये 3-4 को अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। ओके, मतलब क्या है, पकड़ लो, तुमको इससे 5 तो डिफाइन करने बोला, एक्यूरेसी बोला है, प्रिसिशन बोला है और सेंसिटिव बोला, उसके साथ 2 जोड़ दिया, थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन। तो थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन के छोड़ के आना है क्या लिख के आना है? थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन को भी लिख के आना है, लिख के आना है कि नहीं? क्या लिख के आओगे बताओ हमको थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन बारे में। रेजोल्यूशन तो एटलीस्ट बताओ। रेजोल्यूशन के बारे में क्या लिख के आओगे? दुर्गेश, मुकेश, जो लोग क्लास किए हो, पढ़ाई किए हो, बोलो रेजोल्यूशन में क्या लिख के आओगे? ऐसे ऐसे मतलब नाम से ही तुम, मतलब नाम से ही डिफाइन कर दे रहे हो रेजोल्यूशन को। सर रेजोल्यूशन मतलब वो कितना साफ होगा, ऐसा था डेफिनेशन रेजोल्यूशन का? सोचो। नहीं, रेजोल्यूशन क्या था ना, रेजोल्यूशन मेरा यही था, स्मॉलेस्ट चेंज, इसका जो कोई भी स्मॉलेस्ट चेंज होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। स्मॉलेस्ट चेंज इन द वेरिएबल टू ही द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी उसके इनपुट में चेंज होगा तो इंस्ट्रूमेंट उसको रियलाइज कर पाएगा उसको, इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड कर पाएगा। वो था मेरा रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन में साफ देखना ऐसा नहीं है, मतलब रेजोल्यूशन होगा क्या ना, इंस्ट्रूमेंट का कोई भी इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज होगा वेरिएबल, तो इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। मतलब उसकी एक एक चीज के बारे में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग तुमको लिखना है बस। मतलब टीचर तुमको समझ में, हाँ ये बच्चा को इसके बारे में नॉलेज है, वो मार्क्स तुमको मिल जाएगा ऐसे ही। हाँ 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर आधा 1 मार्क्स तो तुमको मिलेगा। ठीक है, फिर थ्रेशोल्ड क्या था मेरा? थ्रेशोल्ड बताओ, कौन बता पाओगे थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड के बारे में कौन बताओगे? बोलो, थ्रेशोल्ड क्या था? यही क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में तुम लोग का डिफाइन द थ्रेशोल्ड, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हाँ हेलो बोलो। सबसे छोटा यूनिट जिसके मेजर कर सकते हैं, मतलब समझ नहीं आया हमको। स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है ना, एक मिनिमम वैल्यू जिससे आउटपुट में चेंज, जब तक मिनिमम वैल्यू को हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसमें स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू, ठीक है, एकदम स्मॉलेस्ट, थ्रेशोल्ड के एक छोटा एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट को हम लोग बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड को जो होगा क्या होगा ना,
एकदम छोटा सा वैल्यू को जो मेजरेबल वैल्यू जो तुम बोल रहे हो उसे मेजर वैल्यू जो उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये था तुम लोग का तो डेफिनेशन के बारे में। और उसके साथ यूनिट 1 में और क्या है ना, यूनिट 1 में हम लोग का है ना एरर का बारे में। एरर का एक पोर्शन है हम लोग का, ये तो इसका एक पार्ट था, डेफिनेशन का कुछ पार्ट था, और उसके साथ साथ कुछ पार्ट था जो एरर था। व्हाट इज एरर क्या था, टाइप्स ऑफ एरर क्या था। टाइप्स ऑफ एरर में गॉस एरर जो टाइप्स ऑफ था, गॉस एरर, सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर था, उसके रिगार्डिंग जो भी एरर का जो पोर्शन था